आज का जो टॉपिक हम कर रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। जम्मू कश्मीर का जीके वाला क्वेश्चन स्टार्ट करा था। इसमें एब्रीविएशंस हमने कंप्लीट करा, इम्पोर्टेंट डेट्स को हमने कंप्लीट करा। तीन वीडियोस में लगी थी। अब हम जो कवर कर रहे हैं वो पॉपुलर नेम ऑफ पर्सनैलिटीज वाला कवर कर रहे हैं। सिलेबस में जो आपके सामने है सेक्शन है जम्मू कश्मीर वाला, और यहाँ पे नेशनल और इंटरनेशनल में ये वाला टॉपिक हमें कवर करना है। जब नेशनल की बात करते हैं तो कई बच्चे कहते हैं कि हमें नेशनल लेवल का पढ़ना है, जम्मू कश्मीर का नहीं पढ़ना। तो जम्मू कश्मीर भी तो नेशन के अंदर ही आता है, और सेक्शन भी जम्मू कश्मीर वाला है। तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर की फेमस पर्सनैलिटीज हमें कवर करनी है, फिर बाकी जो स्टेट यूटी की पर्सनैलिटीज है, फिर इंटरनेशनल लेवल की करनी है। तो इस टॉपिक को कंप्लीट करने में मिनिमम 4 से 5 वीडियोस जो है वो आने वाली हैं, तो आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला सेक्शन हमने बड़े अच्छे तरीके से कवर करना है। जब ये कंप्लीट होगा फिर हम दूसरे सेक्शन की तरफ जाएंगे। पुराने वाली वीडियोस अवेलेबल है हमारे इसी यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो पर, जो प्लेलिस्ट है जम्मू कश्मीर के नाम से, नो योर स्टेट के नाम से, वहां पे जाके वीडियोस देख सकते हो। फिलहाल स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो में। जो हमारा कंटेंट रहने वाला है फेमस पर्सनैलिटीज में, हमने क्या करना है, जम्मू कश्मीर के जितने भी सीएम रहे हैं, क्योंकि अभी हाल ही में इलेक्शन हुए, नए सीएम यहाँ पर अपॉइंट हुए हैं, तो जम्मू कश्मीर में आज तक कौन से सीएम रहे वो सारा हम आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला नाम हमारे सामने आता है। जम्मू कश्मीर स्टेट की बात करेंगे, जो पहले सीएम यहाँ पर थे गुलाम मोहम्मद सदीक। अब हुआ क्या, ये फोर्थ प्राइम मिनिस्टर थे जम्मू कश्मीर के। जम्मू कश्मीर में पहले क्या हुआ करता था, प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन हुआ करती थी। वही प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन बाद में चेंज हो गए, सीएम की पोजीशन बना दी गई। इसी तरीके से जम्मू कश्मीर में पहले सदर रियासत की पोजीशन हुआ करती थी, उसी को चेंज करके गवर्नर की पोजीशन लाई गई थी। और प्राइम मिनिस्टर को सीएम और सदर रियासत को गवर्नर कब बनाया गया, 1965 में। ये हमने लास्ट के वीडियो में डिस्कस करा था, जब डेट्स के बारे में आपको मैं बता रहा था। अभी फिलहाल गुलाम मोहम्मद सदीक की बात करें, जब ये सारा सिस्टम हो रहा था कि सदर रियासत को हम गवर्नर बोलेंगे, पीएम को हम सीएम बोलेंगे, उस टाइम पे पीएम कौन थे, गुलाम मोहम्मद सदीक, ये फोर्थ प्राइम मिनिस्टर थे। और उसी टाइम पे सीएम की पोजीशन आएगी, तो जो पहले सीएम हो जाएंगे जम्मू कश्मीर स्टेट जो हुआ करती थी, उसके कौन हो जाएंगे, गुलाम मोहम्मद सदीक। बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, आप सभी को याद रखना है। आगे चलेंगे, ये तो आपको समझ आएगा, फोर्थ प्राइम मिनिस्टर भी रहे जम्मू कश्मीर के, चीफ मिनिस्टर भी रहे पहले वाले। 1971 तक ये चीफ मिनिस्टर है जम्मू कश्मीर के, और ये चीफ मिनिस्टर ही थे तो उनकी डेथ हो चुकी थी, इनको हार्ट अटैक आया था 1971 में। तो गुलाम मोहम्मद सदीक के जो बेसिक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच चुकी है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट नाम हमारे सामने जो सेकंड सीएम थे जम्मू कश्मीर के, सैयद मीर कासिम, ये नाम आपको याद रखना है। ये जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर है 1971 से लेकर 75 तक। सदीक जी की डेथ होती है, फिर ये सामने आ जाते हैं। इन्हें क्रेडिट दिया जाता है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी की बात करें, कश्मीर में अगर स्टैब्लिशमेंट करवाई गई थी, तो इन्हें क्रेडिट दिया जाता है इसके लिए। इनकी ऑटोबायोग्राफी की बात करें, उसका नाम था माई लाइफ एंड टाइम्स। अगर इनकी बात करेंगे, इनकी डेथ एम्बुलेंस में हुई थी। ये इंडिया गेट की अगर हम बात करें न्यू दिल्ली में, वहां पर पास में एम्बुलेंस में थे, वहीं पर इनकी डेथ हो चुकी थी। हालांकि बाद में इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित करा गया था, जो कि इंडिया का थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड आता है। तो एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा दिया गया, हालांकि डेथ हो चुकी थी, मरणोपरांत दिया गया था। तो इन्हें बट पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सेकंड सीएम जम्मू कश्मीर के कौन से थे, सैयद मीर कासिम, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, थर्ड सीएम की बात करेंगे, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की बात करेंगे। ये तीसरे सीएम थे जम्मू कश्मीर के, तीसरे के साथ साथ ये फोर्थ सीएम भी थे जम्मू कश्मीर के। अब मैंने लिखा थर्ड सीएम भी यही थे और फोर्थ सीएम भी यही थे। ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जो है थर्ड चीफ मिनिस्टर तो थे, इसके बाद जो है ये पोजीशन वैकेंट हो गई थी। यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल कह लो, गवर्नर रूल रख गया था जम्मू कश्मीर में। फिर जब गवर्नर रूल हटता तो दोबारा से ये सीएम बनते। इसीलिए जम्मू कश्मीर के तीसरे और चौथे, थर्ड और फोर्थ सीएम कौन रहे, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। और पहले प्राइम मिनिस्टर भी जम्मू कश्मीर के कौन, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। आज के टाइम पे जैसे भी इलेक्शन हुए, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की मेजोरिटी में सीट्स आपको देखने को मिली है। तो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, इसका पहले नाम हुआ करता था ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। तो फाउंडिंग लीडर कौन थे, किसने फाउंडेशन करी थी, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के द्वारा ही ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की स्थापना करी गई, जिसका बाद में नाम चेंज करके जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसे आप एनसी के नाम से जानते हो, शेर कश्मीर यानी कि लाइन ऑफ कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद चीफ मिनिस्टर बने थे, जैसे आपको मैंने बताया, 2 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके। 1946 में क्विट कश्मीर एजिटेशन, क्विट कश्मीर लॉन्च करा था महाराजा हरि सिंह के अगेंस्ट में, ये भी आपको पता होना चाहिए। आज के टाइम पे शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी आप सुनते हो, जम्मू में भी है, कश्मीर में भी है, सेम इन्हीं के नाम पे, शेर कश्मीर स्टेडियम इन्हीं के नाम पे।
तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को लेकर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने आपसे यहाँ पे डिस्कस कर लिए। आगे चलते हैं, फोर्थ इंपॉर्टेंट नाम जो हमारे सामने आता है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बात करेंगे, ये जम्मू कश्मीर के 5th सीएम थे, फिर 6th कोई और आए, फिर 7th सीएम भी यही बने थे, और 8th नंबर पे भी सीएम यही बनकर आए थे। ये प्रेसिडेंट भी रहे, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट भी आज के टाइम पे। ये चीफ मिनिस्टर भी रहे जम्मू कश्मीर के, कई बार आपको बताया 3 बार सीएम रह चुके हैं। ये जो शेख अब्दुल्ला की हम बात कर रहे थे, उनके बेटे 1980 में लोकसभा में भी ये गए, 2017 में ये लोकसभा में फिर से इन्होंने श्रीनगर कंस्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट वगैरह करा था। तो इनको लेकर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी आपको समझ आ गए होंगे। आगे नेक्स्ट नाम जो 6th सीएम हमारे जम्मू कश्मीर के बनते हैं, गुलाम मोहम्मद शाह, जीएम शाह या फिर गुल शाह बोलो। ये चीफ मिनिस्टर है जम्मू कश्मीर के, 84 से लेकर 86 तक रहे। फारूक अब्दुल्ला के ब्रदर इन लॉ थे, और इन्होंने अपनी अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस की फॉर्मेशन, एक नई पार्टी बनाई जिसका नाम था अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस। जम्मू कश्मीर की जो इलेक्शन हुआ लेजिस्लेटिव असेंबली के 2008 में, उसमें इस पार्टी ने पार्टिसिपेट भी करा था। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा, जेकेपी कांस्टेबल का ऑनलाइन फ्रेश बैच स्टार्ट हो चुका है, जहां पर लाइव क्लास डेली 7 से लेकर 7:30 से लेकर 10:30 तक चलती है। ये बैच 17 से स्टार्ट हो रहा था, बट अक्टूबर से स्टार्ट करा गया। लाइव क्लासेस में आज मैं वीडियो बना रहा हूं, 19 अक्टूबर आज से स्टार्ट करी गई है। ये फ्रेश बैच है, हालांकि दूसरे बैच में जेकेपी कांस्टेबल के लाइव वाले आप कोई भी ज्वाइन कर सकते हो, कोई भी ज्वाइन कर सकते हो, बट इस बैच का बेनिफिट ये है, सिलेबस के अकॉर्डिंग बिल्कुल फ्रेश वे में स्टार्ट करा गया। वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगा, वहां पर जाकर आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। जो बच्चे जम्मू में आके ऑफलाइन क्लासेस पढ़ना चाहते हैं, वो भी ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो चुके हैं, नए बैच में चलते रहते हो। तो अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हो, 9622103221 आपके सामने नंबर है, आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी कमेंट सेक्शन में भी नंबर आपको दिख जाएगा, कमेंट्स में आपको लिंक में मिल जाएंगे एप्लीकेशन वाले। फिर से आते हैं टॉपिक की तरफ। आगे जैसे 5th सीएम आपको बताया फारूक अब्दुल्ला, 7th 8th भी वही थे। 9th सीएम जो जम्मू कश्मीर के बनते हैं, वो बनते हैं मुफ्ती मोहम्मद सैयद। ये 9th सीएम भी थे और 12th सीएम भी थे। इनकी कई सारी पोजीशंस पहले भी रही, जैसे टूरिज्म के मिनिस्टर रहे राजीव गांधी की कैबिनेट में, होम अफेयर्स के मिनिस्टर रहे वीपी सिंह की कैबिनेट में। आज के टाइम पे पीडीपी पार्टी आप सभी सुनते हो जम्मू कश्मीर में, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, उसकी फाउंडेशन इन्होंने ही करी। 2003 में जो एसओजी आप सुनते हो आज के टाइम में जम्मू कश्मीर पुलिस की, उसे मर्ज करा गया था जेकेपी के साथ। तो ये सारे काम इनके टाइम ड्यूरेशन पर आपको पता होना चाहिए। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, किसी भी तरह का क्वेश्चन बन सकता है, वीडियोस को शेयर करते रहिए अगर आपको डेली बेसिस पे इसी तरह के वीडियोस चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नाम है गुलाम नबी आजाद जी का, 10th सीएम रहे जम्मू कश्मीर के। ये लीडर ऑफ अपोजिशन भी रहे राज्यसभा में। 26 सितंबर 2022 को ये जो है अपनी अलग से पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं, जिसका नाम होता है डीपीएपी, यानी कि डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी अपनी ये बनाते हैं। ये मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर भी रहे, ये मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स भी रहे मनमोहन सिंह जी के टाइम पे, और इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित करके 2022 में यहाँ से क्वेश्चन भी एग्जाम में बन सकता है। आगे चलते हैं, उमर अब्दुल्ला की बात करेंगे। यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के ये बने थे, 11th सीएम थे। और सबसे इंपॉर्टेंट, हाल ही में जो सीएम बने हैं, या फिर आप ऐसा कह लो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के जो पहले सीएम बने, वो कौन बने? उमर अब्दुल्ला। जब स्टेट थी तब 11th सीएम थे, जब यूटी बनी तो फर्स्ट। देखो 1-1 इसमें भी है, 1 यहाँ पर भी, तो डाउट किसी तरह का नहीं होगा। तो पहले सीएम जम्मू कश्मीर यूटी के कौन बने? उमर अब्दुल्ला बने। ये चीफ 2009 से 14 तक भी चीफ मिनिस्टर रहते थे, मैंने आपको बताया। और ये करंट में वाइस प्रेसिडेंट भी हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के। अब्दुल्ला की देखो, अब्दुल्ला की बात करें, इनकी बात करें, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स भी रहे। 2024 में जब लोकसभा के इलेक्शन हुए थे, इंजीनियर शेख अब्दुल राशिद से हार गए थे बुरी तरीके से, बट कम बैक करा, और हाल ही में अभी की बात करेंगे प्रेजेंट में, जम्मू कश्मीर में चीफ मिनिस्टर हैं। महबूबा मुफ्ती सईद की बात करें, 13th सीएम जम्मू कश्मीर स्टेट की। ऐसे 9th सीएम कहा जाता है, वो क्यों कहा जाता है? जैसे मैं काउंटिंग करूं, फारूक अब्दुल्ला 5th भी रहे, 7th भी, 3-3 बार काउंट करो। अगर एक एक बार काउंट करो तो 9th सीएम। ऐसे सही सीक्वेंस में देखा जाए 13th सीएम जम्मू कश्मीर स्टेट की। इंपॉर्टेंट इसलिए भी बन जाता है क्योंकि सीएम जम्मू कश्मीर की, और इसलिए भी बन जाता है पहली फीमेल चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर की रही है। और लास्ट चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर की, जो कि जैसे जम्मू कश्मीर जो स्टेट हुआ करती थी, उसके लास्ट चीफ मिनिस्टर भी कौन? महबूबा मुफ्ती सईद, फर्स्ट फीमेल भी, और जम्मू कश्मीर स्टेट की लास्ट चीफ मिनिस्टर भी रही। अनंतनाग को रिप्रेजेंट करा लोकसभा में 2 बार, और लीडर ऑफ अपोजिशन भी रही जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपसे डिस्कस करे, इस तरह से और भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज आने वाली हैं। बस वीडियोस को शेयर करते रहना है, इतना काम आपने करते जाना है। थैंक यू, जय हिंद।